ही वो दो बड़े दल हैं जिनके पास इस बार सत्ता की कुंजी, सत्ता की चाबी है। किंग मेकर की भूमिका में जेडीयू 15 सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ और इसी तरीके से टीडीपी करीब 16 सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ। तो 31 सीटों का ये आंकड़ा, टीडीपी 16, जेडीयू 15 और टीडीपी मतलब चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और जेडीयू मतलब नीतीश कुमार की पार्टी। और इस समय चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार 24 आम चुनाव के बाद भारतीय राजनीति के सबसे बड़े किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, एनडीए के साथियों से कांग्रेस नेतृत्व का संपर्क, सवाल तो बड़ा है, क्या कुछ बात बन सकती है? रोमाना, क्योंकि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो भी मेरे सोर्सेज में डिस्क्लोज नहीं कर सकता। उनका कहना है कि शाम तक कुछ बड़ा हो सकता है और लीडरशिप सीधे तौर पर संपर्क में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से। ये पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हो पाएगा कि नहीं, ये बातचीत में क्या नतीजा निकलता है देखना होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है कि दोनों ही चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से इंडिया अलायंस की तरफ से, कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से संपर्क साधा गया है। मेरे साथ जैनिंद, इस बारे में आप ज्यादा जानकारी क्या दे सकते हैं? बिल्कुल आशीष जी, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को यह जिम्मेदारी दी गई है और संभवतः वही चंद्रबाबू नायडू से भी बात करेंगे और नीतीश कुमार से भी संपर्क साधेंगे। और दोनों पार्टियों को अगर जोड़ दें तो तकरीबन 30 सीटें दोनों पार्टियों को मिलाकर हो रही हैं। और अगर ये इंडिया अलायंस के पास आ जाते हैं तो फिर 272 का जो मार्क है वो इंडिया अलायंस जो है वो मौजूदा परिस्थितियों में क्रॉस कर सकती है। तो इस तरफ अब कदम बढ़ा दिया जा चुका है। नतीजा क्या निकलता है इसके लिए इंतजार करना होगा। मैं बिल्कुल फिर से दोबारा दोहरा दूं, बिल्कुल क्लियर कर दूं, संपर्क दोनों से साधा जा चुका है। ये एबीपी न्यूज अपने दर्शकों को बड़ी खबर दे रहा है और ऐसा क्लेम कर रहे हैं कांग्रेस टॉप सोर्सेज, माफ कीजिएगा, कि शाम तक कोई बड़ा अलाइनमेंट ऐसा हमको देखने को मिल सकता है। तो ये बड़ी खबर है। यहाँ पर ये जो खबर आप दे रहे हैं इससे वो कांग्रेस के भीतर की भूख नजर आ रही है सत्ता हासिल करने की, जो अभी तक हर चुनाव के बाद हम बीजेपी को लेकर चर्चा करते थे कि अगर नंबर नहीं होता तो किस तरीके से नंबर हासिल किया जाए, उसका एक सियासी गणित समीकरण बिठाने की बीजेपी जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। और इस वक्त उसी मोड में आशीष कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। लेकिन पहले से इतने सारे दलों का गठबंधन है, ऐसे में टीडीपी और जेडीयू साथ लाने के लिए कांग्रेस की तरफ से क्या पेशकश की जा सकती है, इसको लेकर क्या अपडेट है आशीष? देखिए, मुझे तो 2004 भी याद है। 2004 का लोकसभा चुनाव भी हमने कवर किया था रोमाना, और उस समय भी तो इसी तरह का रीअलाइनमेंट देखने को मिला था। उस समय भी सत्ता की वही भूख थी जिसका जिक्र आप कर रही हैं। और जब नंबर्स उस तरह के आए थे, जब लगा था कि एक अलायंस खड़ा किया जा सकता है, तो यूपीए अलायंस खड़ा किया था। सोनिया गांधी, अमर सिंह, करुणानिधि, हरकिशन सिंह सुरजीत। अब मुझे लगता है कि की प्लेयर्स होंगे, खुद राहुल गांधी, खुद प्रियंका गांधी, क्योंकि मुझे सोर्सेज बताते हैं कि सीनियर लीडर्स सीधे तौर पर संपर्क में। संभव है कि जो इंडिया अलायंस के बड़े पार्टनर्स हैं जैसे शरद पवार और दूसरे बड़े लीडर्स, ये भी बात करके मनाने की भरसक कोशिश करें। वो राजी होंगे कि नहीं होंगे देखने वाली बात है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह का रीअलाइनमेंट हो सकता है। इसकी कोशिश शुरू हो गई और ये तक क्लेम किया जा रहा है, जैसा मैंने आपको बताया, कि संभव है कि आज शाम तक कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव हमें देखने को मिले। ये बड़ी खबर है। ये पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट भारतीय राजनीति में क्या देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये 24 चुनाव दो खेमों में बटे हुए गठबंधन के तौर पर लड़ा गया। एक तरफ एनडीए गठबंधन, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। एक तरफ बीजेपी लीड कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस लीड कर रही है। और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से एनडीए के खेमे के जो साथी हैं, जिसमें टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, उसके साथ संपर्क साधने की कोशिश चल रही है।